हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया था। मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज़ को लेकर के, बट कोई नहीं, अगर हम लोगों को ऐसा कुछ है भी तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 11 से ही स्टार्ट करेंगे। Which of the following theorists used cognitive developmental approach to explain the moral reasoning among children? यानी कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया था। तो देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो बात है, आपको ये शब्द याद में रखना है कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो बात है वो किसने की है, वो जीन पियाजे ने की है। ठीक है, आप अगर इस शब्द को याद रखेंगे तो आप यकीन मान के चलिए कि अगर आप क्वेश्चन में से कीवर्ड अपना पकड़ लेते हैं तो आप अपना सही आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर मेरा वॉइस जरा भी स्लो या फिर कैसा भी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इस बात को बताएंगे। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज प्रपोज्ड बाय। बच्चे जो हैं वो सक्रिय रूप से अपनी समझ को निर्मित करते हैं। यह कथन किसका? तो ये कथन भी जीन पियाजे का है, क्योंकि बच्चे की सक्रियता यानी कि एक्टिवनेस के ऊपर कौन बात करता है? हमारे जीन पियाजे जी ही बात करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज डिस्करेज्ड बाय लेव वाइगोस्की। देखो, लेव वाइगोस्की का यहाँ पे नाम आया है। ठीक है, आपको नाम से भी इस चीज़ को लेकर चलना है कि टीचिंग और लर्निंग के यानी कि अध्यापन और अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीकी को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है? ठीक है, नहीं दिया है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग को दिया है, स्कैफोल्डिंग को दिया है, कल्चरल टूल को दिया है, सहायक अधिगम एक्सपोजिटरी टीचिंग को नहीं दिया, यानी कि प्रतिपादक अध्यापन को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है। और ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। एक पजल को अरेंज करते वक्त मीठी एक लड़की है, वो कहती है, वो खुद से कहती है कि वो मतलब अपने एक्शंस को क्या करती है, डायरेक्शन देती है। यानी कि किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देश करने के लिए बोल बोल कर काम कर रही है। जैसे कि अभी हम लोग बोल बोल के काम कर रहे हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा वैसा होता है। मतलब हम कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त खुद से ही ये बातें भी कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा करने पे ऐसा होता है, वैसा करने पे वैसा होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो लेव वाइगोस्की इसको क्या कहते हैं? तो लेव वाइगोस्की इसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। वहीं पे जो हमारे वाइगोस्की आई मीन पियाजे हैं वो उसको इनर स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, या फिर आत्म केंद्रित वाचन। ये हम लोगों ने कर लिया था, मुझको अब याद आ गया है। ठीक है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, बट चलो कोई नहीं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। मैं वैसे भी बहुत फास्ट फास्ट ही लेकर के चलती हूँ ताकि आप लोग अपने आप से आंसर्स देने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल डिफाइन राइट एक्शन बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। देखो, जब बात किसकी आ जाएगी, क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है और क्वेश्चन से ही आप समझ जाएंगे कि जैसे ही बात आएगी कानून सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना, मतलब कि निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है, यानी कि जो है वो है, तो ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, जीन पियाजे थ्योरी इज क्रिटिक for having proposed four stages of cognitive development. Four stages of cognitive development: sensory, pre-operational, concrete और formal stages of development. Which debate of child development does this fall under? यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है, यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आता है? तो यह हमारा कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता और असंतनता। ओके, ऑलराइट, आई थिंक आप लोग डिसकंटिन्यूटी से इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? संज्ञानात्मक तत्व जो है, जो संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है, वो है एक्टिव एक्सप्लोरेशन, यानी कि बच्चे का एक्टिव रहना। ठीक है ना, हमने नाम देख लिया था।
उस क्वेश्चन को आप कैसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपने नाम देख लिया जीन पियाजे, आपने ऑप्शन देख लिया एक्टिव, ठीक है, हमारा एक्टिव सही होगा, हमने उसको टिक कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है। तो जो मतलब कि उन्होंने फीमेल जो फेमिन था उसको बहुत अंडरस्टिमेट कर दिया था, ठीक है ना। तो आप मान के चलिएगा कि मैच्योर, हाँ, कि अंडर एस्टिमेट द मोरल मेच्योरिटी ऑफ फीमेल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू Piaget, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट डज द चाइल्ड बीइंग टू यूज सिंबल, मतलब बच्चे जो हैं वो सिंबल्स को यूज़ करने लगते हैं, रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग एमर्ज। यानी कि Piaget के अनुसार आपको बताना है कि विकास के किस काल में जो बालक हैं वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं तार्किक और मानसिक समझ उभारने के लिए, तो वो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है। अमन एक बच्चा है जो कि पजल के कुछ पीसेस को फिक्स करने के लिए स्ट्रगल करता है और उसकी माँ उसको हिंट, क्यूज और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की वो क्या कर रही है, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार वो स्कैफोल्डिंग कर रही है, ठीक है, एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। इन वाइगोस्कीज थ्योरी असिस्टेड डिस्कवरी इज एडेड बाय पीयर कोलेबोरेशन। मतलब वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में होती है, तो सहपाठी सहयोग में, ठीक है। At which stage of moral reasoning in Lawrence Kohlberg theory do children believe that rule must be enforced in the same manner for everyone and each individual must obey them as his personal duty? ठीक है, देखो लॉरेंस कोलबर्ग की जब हम लोग स्टेजेस और लेवल पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग आपको तर्क जो है वो देखने को मिलते हैं। उसी में से एक ऐसा है कि नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वह इनका पालन करे। तो ये होता है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। सबके लिए एक है, आप समाज में रह रहे हैं तो आपके लिए कानून भी एक ही होगा। प्याजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इस चीज़ को बहुत अच्छे से जाना भी था। मीना हैज़ बिगन टू यूज वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। मीना है वो अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है और ये समझने भी लगी है कि जो शब्द हैं वो वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती, यानी कि क्या नहीं कर पाती, अभी अभी सीरिएशन नहीं कर पाती है। सी इज ऑल्सो बिगनिंग टू रीजन लॉजिकली, सी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे के अनुसार जो मीना है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी है, तो वो है आपकी प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरी एडवोकेट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रीसीड सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है? देखो कुछ भी नहीं समझ में आया ना, मैंने क्या बताया, कुछ भी नहीं समझ में आया ना, स्टिल आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट और हमें ऑप्शन में प्याजे देखने को मिल रहा है। ट्रिक है ये। आप अगर देखो मैंने अपना जब वीडियो बनाया था तभी मैंने आप लोगों से कह दिया था कि जिन बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं, ये वीडियोस उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोग पढ़ चुके हैं और मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगी ना वो आप फटाक से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको कीवर्ड्स नोट करने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात प्याजे कर रहे हैं, ऑलराइट। स्कैफोल्डिंग की बात लेव वाइगोस्की कर रहे हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हिंट करना। अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि अमन एक बच्चा है और वो कुछ पजल को फिट नहीं कर पा रहा है तो उसकी माँ उसको हिंट कर रही है। आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, आप कहीं अटक जा रहे हैं, तो आपका टीचर आपको थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, थोड़ा सा आपको हिंट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की वो आपको स्कैफोल्ड कर रहा है। जेपीडी की बात लेव वाइगोस्की करते हैं, मतलब इजी है यार, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसको ना कुछ समझाने को है ना कुछ समझने को है। जेपीडी की बात है, स्कैफोल्डिंग की बात है, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को ही हम जेपीडी कह के बुलाते हैं, ठीक है। इन सब की बात हमारे लेव वाइगोस्की जी ही करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव वाइगोस्की? कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? सोशल एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। लेव वाइगोस्की ही हमारे सामाजिक क्रियाओं की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी हमने देखा, ऊपर पियाजे बात कर रहे थे, पर लेव वाइगोस्की जहाँ भी बात सामाजिक आएगा वो आपका आंसर लेव वाइगोस्की के साथ ही जाएगा। 110% आप लोग नोट कर लें इस चीज़ को। According to the theory of Lawrence Kohlberg, at which level is moral thinking based on taking initial perspective of the society? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? कॉन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक चरण पर। At a particular stage, child begin to use primitive reasoning and want to know the answer of all sorts of question. Piaget called this intuitive as per Piaget which of the following stage he mean, मतलब कि ऐसा है कि एक विशेष चरण में बच्चा जो है वो तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है, ये ना हो तो क्या हो, सूर्य ना घूमे पृथ्वी ना घूमे सूर्य घूमे, समझ रहे हैं ना। बच्चा क्या करता है, बच्चा तर्क करता है, वितर्क करता है। तो सभी प्रकार के प्रश्नों का वो उत्तर जानना चाहता है कि दिन में अगर रात हो, रात में अगर दिन हो, समझ रहे हैं ना। बच्चा ऐसे क्वेश्चंस लाता है। तो प्याजे ने इसे क्या कहा है, सहज कहा है, यानी होता है बच्चों के साथ में, ये चीज़ें कॉमन है। तो प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था के से उनका क्या तात्पर्य है? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज बच्चा ऐसा करता है, क्योंकि कॉन्क्रीट में आते आते बच्चा 7 साल तक का लगभग हो रहा है, तो वो चीज़ों को समझ पा रहा है। लेकिन प्री ऑपरेशनल में क्या करता है ना कि बच्चा वो 4 5 6 7 वाली एज में, तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस आ रखे हैं मन में, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का जो फिलॉसफी है वो किसने दी थी? तो वाइगोस्की ने दी थी। हमने अभी कहा है कि जहाँ भी चीज़ आपको सामाजिक देखने को मिल जाए, आप आंख बंद करके वाइगोस्की के पास जाएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिल जाए, आप आंख बंद करके प्याजे के पास जाएंगे। ऐसे मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं, मैं इन शॉर्ट आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे पहले प्याजे की बात कर लें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्कीमा, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रिएशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो इन सब की बात कौन करता है? इनर स्पीच, इगोसेंट्रिक स्पीच, इन सब की बात हमारे प्याजे कर रहे थे। वाइगोस्की की बात कर लें तो जेपीडी, स्कैफोल्डिंग, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, पीयर कोलेबोरेशन, ठीक है। इन सब की बात कौन कर रहा है? लेव वाइगोस्की कर रहा है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें याद रहने वाली हैं, कि मेन तो याद रखना ही है। Which is the final stage of cognitive development according to Jean Piaget? Formal, SP, sensory, pre-operational, CF, SPCF, ठीक है, इजी था। Who propound the psychoanalytical theory of personality? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सिगमंड फ्रॉयड ने किया है। सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है। साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। याद रखेंगे ना, मतलब अभी 1 लाइन क्वेश्चन है, इसमें मैं आप लोग को कुछ याद करवा नहीं सकती हूँ, मैं कुछ हिंट दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज आपको याद ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर आप लोग मुझे देना, और मैं अब नेक्स्ट क्लास हिंदी की लगाऊंगी आपकी। ये तो सीडीपी का हो गया, ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन वही बात है ना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पर फिर भी आप लोग एक बार देखेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज रिवीजन के पर्पज से अगर आप देखें तो इतना क्वेश्चन अगर आप 10 15 16 क्वेश्चन अगर आप करते हैं और अगर आप सही करते हैं तो आप अच्छा जा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। थैंक यू।